हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। तो आपको पता ही है कि मैं यहाँ पर आपको हिंदी की तैयारी करवाती हूँ यूके ट्रिपल एससी से संबंधित। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, हमारा वेदाशी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर आपको हमारी सारी डेमो क्लासेस प्रोवाइड की गई है। और अगर इसके अलावा आप मुझसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे अगर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है कुसुमखेड़ा चौराहे पे हल्द्वानी पे हनुमान मंदिर के सामने, आप वहाँ पर आके विजिट करके अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आज अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं। तो आपको पता ही है कि मैंने आप लोगों के लिए जो हिंदी साहित्य है उसमें जो भी रचनाएं हैं, जितने भी कवि हैं, ठीक है, गद्य और पद्य से, तो मैंने उनकी सीरीज स्टार्ट की है। मैं आप लोग को बताऊंगी कि उनकी क्या क्या विधाएं हैं, क्या क्या उनको क्या पुरस्कार मिले, क्या रचनाएं, क्या कहानी है। तो हम जयशंकर प्रसाद जी और तुलसीदास जी को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। ठीक है, तो ये भी छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि इन्होंने भी सपोर्ट किया था। आपको पता ही है, 4 स्तंभ बताए थे मैंने। चलो, तो इनके जन्म के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, इनका जो जन्म था ये बंगाल से थे बेसिकली। ठीक है, तो बंगाल में क्या था इनका, जो बंगाल में ये रहते थे, तो इन्होंने पढ़ाई भी बंगाल से करी हुई है। तो बंगाल प्रांत में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर इनके जन्म स्थान की बात करें तो आपसे कभी कभी स्थान भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग उसको याद करेंगे। यहाँ है महिसादल राज्य के, ठीक है, आप याद करेंगे कि महिसादल राज्य के मोदिनीपुर जिले में, ठीक है, मोदिनीपुर जिला है वहाँ पे इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो आप लोगों ने ये भूलना नहीं है। ठीक है, मोदिनीपुर याद रहेगा। उसके बाद है आपका इनका जन्म दिनांक क्या है, तो कभी कभी डेट से भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो 21 फरवरी सन 1896, ठीक है, 91, ये 96 है, ठीक है, 96। तो यहाँ पर इनका हुआ था जन्म। ठीक है, तो 21 फरवरी 1896 आपको याद रहेगा। ठीक है, ये आपको डेट भूलनी नहीं है, 1896 ये भूलना नहीं है। ठीक है, चलो अब हम इनके पिताजी का नाम के बारे में जानते हैं। तो इनके जो पिताजी थे उनका नाम था पंडित राम सहाय त्रिपाठी। क्या था? पंडित राम सहाय त्रिपाठी। ठीक है, तो ये नाम आपने भूलना नहीं है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पिताजी का नाम है। आप इसको याद कैसे कर सकते हो? आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि आप क्या करते हो, सुबह सुबह सूर्य का मनन करते हो और वहाँ पर आप क्या करते हो, राम जी को पुकारते हो, है ना, राम जी हमको सहारा दे दो, ऐसा कर दो। ठीक है, तो राम ऐसे करके भी याद कर सकते हो इनके पिताजी का नाम। ठीक है, पूछ लिया जाता है। अब इनके बचपन का नाम देखा, देखो इनका जो जन्म हुआ है, इनका जब जन्म हुआ था तो इन्होंने अपनी जो पढ़ाई करी है, इनकी 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी। ठीक है, तो इनकी जो पढ़ाई थी, इनका जो बचपन का नाम था, इनको सब सूर्य कुमार नाम से जानते थे। कोई भी इनको त्रिपाठी नाम से नहीं कहता था, हर कोई इनसे क्या बोलता था, सूर्य कुमार बोलता था। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि किसके बचपन का नाम सूर्य कुमार है, तो आप कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और इसको याद करने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य यहाँ पर भी है और यहाँ पे इनके नाम के आगे भी सूर्य लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी के बचपन का नाम क्या था, सूर्य कुमार था। ठीक है, और 13 साल की उम्र में क्या हुआ था, इनकी जो है शादी कर दी गई थी और उनकी पत्नी का नाम क्या था, मनोहरा देवी। ठीक है, तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, मनोहरा देवी, मन को हरने वाली, ऐसे करके भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी के मन को किसने हरा, मनोहरा देवी जी ने। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और इनका एक पुत्र और एक पुत्री भी थी। ठीक है, तो इनकी पुत्री का नाम भी आपको याद रहेगा, सरोज नाम था उसका। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम क्या था, सरोज था। ठीक है, याद रहेगा इसमें। ठीक है, चलो अब हम लोग इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो यहाँ पर जो इनकी मृत्यु है वो 15 अक्टूबर 1961 में हो गई थी। ठीक है, 15 अक्टूबर 1961 आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब यहाँ बताती हूँ आपको कि जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी जी, इन्होंने अपना गुरु किसको माना। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस और क्या बोलते हैं आपके सुमित्रानंद पंत। हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने क्या किया था, रामकृष्ण परमहंस के साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी को भी अपना क्या माना था, अपना गुरु माना था। ठीक है, तो ये उनसे, उनकी शिक्षा और उनकी दीक्षा से क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इन्होंने ये किससे प्रभावित हुए थे, राम कृष्ण परमहंस। ठीक है, आप बोल सकते हो रामकृष्ण परमहंस और हमारे किसने, मैंने क्या बताया, तुलसीदास। ठीक है, इनसे ये क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे।
इनसे प्रभावित होकर ही इन्होंने क्या किया था, बाकी चीज़ें की रचनाएं वगैरह सब यही करा। ठीक है, चलो तो अब की रचनाओं पे चलते हैं। अब इतना आप लोगों को पता चल गया इनके जीवन के बारे में, ठीक है, कि ये क्या करते थे क्या नहीं करते थे। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे आपका, हाँ ठीक है, छायावाद से रिलेटेड है आपके, ठीक है, गद्य पद्य से, गद्य पद्य दोनों से रिलेटेड है। तो चलो इनकी रचना पे चलते हैं। अब मैं आप लोग को हमेशा रचना में क्या बताती हूँ, ट्रिक बताती हूँ, ताकि आप लोगों को क्या हो सके, याद हो सके। पिछली वीडियो में भी काफ़ी लोगों को सही लगी थी वो ट्रिक, तो इसी तरीके से आप ट्रिक से याद करोगे तो हो जाता है। चलो अब यहाँ रचना में देखो, सबसे पहले इनकी रचना क्या है, अप्सरा। अप्सरा, अप्सरा आपको याद रखनी कि अप्सरा किसकी है। फिर है कुल्ली भाट, कुल्ली भाट, और उसके बाद है अति उक्ता, अति उक्ता, और यहाँ पर है चोटी की पकड़। ठीक है, चोटी की पकड़। तो यहाँ पे देखो क्या है, आप इसको कैसे रिलेट करोगे, आपको बस एक बात याद करनी है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं उनकी बेटी का नाम क्या है, सरोज। इतना याद तो कर ही सकते हो, है ना। तो सरोज क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की पुत्री का नाम है। और ऐसे भी याद कर सकते हो, इसमें भी 100 आ रहा है और इनके भी नाम पे क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, तो दोनों 100-100 से आ रहे हैं, तो आप लोग को याद रहेगा। अब देखो जो इनकी पुत्री थी सरोज, ठीक है, वो उसको क्या समझते थे, अप्सरा समझते थे। तो हर एक पिता अपने बेटी को क्या समझता है, रानी समझता है, अप्सरा समझता है। तो आप ऐसे याद करोगे कि जो सरोज है उसको ये क्या समझते थे, अप्सरा समझते थे। ठीक है, और उससे बाद कुल्ली की भाट, कुल्ली मतलब आपको पता है, कुल्ली मतलब हम लोग बोलते हैं कि जैसे आइसक्रीम खाते हैं, कुल्ले वाली आइसक्रीम दे दो, कुल्ले वाली चाय दे दो, तो ये उनको अप्सरा समझते थे और बहुत अच्छा मानते थे। तो ये क्या करते थे, उनको कुल्लड़ वाली चाय पिलाने ले जाते थे हमेशा। क्या लाते थे, कुल्लड़ वाली चाय पिलाने जाते थे, कुल्ली से कुल्ली रह देगा। फिर अति उक्ता, अति उक्ता मतलब हो जाएगा कि अति, अति उक्ता मतलब अति प्यार करते थे उससे। ठीक है, अति उक्ता मतलब उससे बहुत ज़्यादा अति प्यार करते थे। चोटी की पकड़, तो उनकी चोटी भी कौन बनाता था, चोटी को पकड़ लेते थे और उसकी चोटी बनाना शुरू कर देते थे। कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, किसकी, सरोज की। अब इनमें से आपको ऐसे करके याद हो गया होगा, कैसे याद हुआ होगा कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं उनकी बेटी का नाम सरोज है। ठीक है, वो क्या करते थे, सरोज को अप्सरा समझते थे, तो अप्सरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कुल्ली, आपका उनकी क्या करते थे, कुल्लड़ वाली चाय पिलाने ले जाते थे, कुल्ली की भाट हो जाएगा। और उनसे अति प्रेम करते थे, अति उक्ता। उसके बाद क्या, चोटी की पकड़, वो उनकी चोटी भी बनाते थे पकड़ के। ठीक है, संध्या काकली, संध्या काकली मतलब हर शाम को वो क्या करते थे, उनकी हर संध्या काल में, हर संध्या काल में वो क्या करते थे, उनकी क्या बनाते थे, चोटी बनाते थे। तो याद रहेगा आप लोगों को, बड़ी अच्छी से आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उनकी कौन सी अधूरी कहानी है या उपन्यास है या कोई रचनाएं हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखो इनकी जो सूर्यकांत त्रिपाठी की जो अपूर्ण रचनाएं हैं उनका नाम है काले कारनामे और चमेली और इंदुलेखा। ठीक है, अब ये कैसे याद रखोगे, आप ये ऐसे रखोगे, आपने देखा होगा कि संध्या काल में वो उनकी चोटी बनाते थे और चोटी बनाने के लिए वो उनका तेल का इस्तेमाल करते थे, उनके सर में तेल लगाते थे। कौन सा लगाते थे, चमेली और इंदुलेखा, इन दोनों को मिला के लगाते थे, है ना। क्या लगाते थे, चमेली का फूल और इंदुलेखा, ये दोनों ही तेल मिलाकर वो क्या करते थे, सरोज के सर में लगाते थे। ऐसे करके याद करोगे, आपको याद करने से मतलब है। ठीक है, अब अगर आपने मान लो एग्जामिनर आपसे पूछा, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपसे पूछ लिया कि इंदुलेखा किसकी रचना है, ठीक है, तो आपको पता है कि इंदुलेखा एक तेल की बात की थी मैम ने, और मैम ने बोला था कि इंदुलेखा वो सरोज के सर में लगाते थे। कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो याद रहेगा। ठीक है, काले कारनामे याद रख लेना। ठीक है, काले कारनामे मतलब इन्होंने, इनकी जो आदि उपन्यास है वो काले कारनामे है। ठीक है, सूर्य है और सूर्य का अपोजिट, सूर्य क्या करता है, उजाला करता है, उसका अपोजिट क्या हो जाता है, अंधेरा। तो काले मतलब क्या हो जाएगा, काला, अंधेरा, है ना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा। ऐसे याद कर लो। चलो अब इनके काव्य संग्रह में चले जाते हैं कि इन्होंने क्या क्या काव्य संग्रह दिए, क्या क्या कहानियाँ कविताएं लिखी हैं। देखो यहाँ है बेला, नए पत्ते, अनामिका, आराधना, गीत गुंज, परिमल और नए पत्ते। ठीक है, अब इसको कैसे याद करोगे, काव्य संग्रह। तो ये देखो, सूर्य, जब सूर्य निकलता है, सूर्यकांत से क्या हो जाएगा, जब हमारे वहाँ सुबह सुबह सूर्य निकलता है तो क्या होता है, जो नए पत्ते हैं, जो नए पत्ते हैं उनमें नई नई बेलाएँ आती हैं। जब सुबह सुबह हम लोग देखते हैं, सुबह सुबह जब ओस की बूंदें नीचे ज़मीन में पड़ती हैं तो उससे क्या होता है, नए पत्ते निकलते हैं, बेलाएँ निकलती हैं, है ना। उससे क्या होता है, जब नए पत्ते निकलते हैं, बेलाएँ निकलती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, सुबह सुबह अगर आप, ठीक है, नए पत्ते निकल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ सखी, मैं दोनों को मिक्स करके बताऊंगी। जैसे कहानी संग्रह है लिली, सखी और है सुकूल की बीवी, इसको रहने देते हैं, इतना मैं आप लोगों को याद कराती हूँ, लिली और सखी। ठीक है, ये इनकी कहानी संग्रह है, क्या है, लिली और सखी। अब इन सबको मैं रिलेट करके आप लोगों को बताऊंगी कि जब सुबह सुबह सुप्रभात होती है, सूर्य जब निकलता है, ठीक है, तब क्या होता है, नए नए पत्ते आते हैं, बेलाएँ निकलती हैं, और यहाँ पर सारी सखी क्या करती हैं, सखियाँ कौन कौन हो जाएंगी, एक अनामिका, एक आराधना। ठीक है, अनामिका और आराधना और लिली, तीन लोग क्या करते हैं, आराधना,
अनामिका, लिली, ये सखियां हैं तीनों, और ये तीनों क्या करती हैं, सुबह सुबह अपने गार्डन में उठ के क्या करती है, गीत गुंज, गाने गाती है ना, गीत गुंज मतलब गाने गाती है, ठीक है। परिमल, परिमल मतलब आपको पता ही होगा कि फूलों की जो नई कली निकलती है, फूल समझ लो, तो परिमल का मतलब भी यहाँ पे आप फूल समझ लो, ठीक है। तो नए नए फूल उगते हैं, तो आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप आराम से कर सकते हो, जब सुबह सुबह नया प्रभात होती है तो नए पत्ते निकलते हैं, नई बेला निकलती है, और सारी सखियाँ कौन कौन, आराधना, अनामिका और लिली क्या करते हैं, गीत गुंज करते हैं। जब गीत गुंज करते हैं तो नए नए फूलों का निर्माण होता है, परिमल निकलते हैं नए नए, ठीक है। चलो याद रहेगा। उसके बाद है सकूल की बीवी, ठीक है, सकूल, सकूल की बीवी, आप याद कर लेना इसको, इसमें क्या ट्रिक बताऊँ मैं आपको, याद रखना, बीवी से है सकूल की बीवी, ठीक है। अब बाल योपी साहित्य, अब इन्होंने कुछ बाल योपी साहित्य भी दिए हैं, मतलब कि जो बालक हैं उनसे रिलेटेड भी इन्होंने बाल साहित्य दिए हैं जो बच्चों के लिए लिखे जाते हैं। यहाँ पर देखो भीषण, और उसके बाद है महाराणा प्रताप, फिर है भक्त ध्रुव और भक्त प्रहलाद, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखो, सूर्य, आप सूर्य के भक्त हो, है ना, सूर्य का हर कोई क्या होता है, भक्त होता है। आप सुबह सुबह उठ के क्या करते हो, सूर्य की आराधना करते हो, तो सूर्य भक्त ध्रुव, ठीक है। सूर्य भक्त क्या हो जाएगा, प्रहलाद। तो जहाँ पर भी भक्त लिखा होगा तो आप समझ जाना कि हम किसके भक्त हैं, सूर्य के भक्त हैं, ठीक है। भीषण, भीषण मतलब क्या होता है, जब ना बहुत ज़्यादा सूर्य निकल जाता है, तेज बहुत होता है सूर्य का, तो उसमें क्या होती है, बहुत भीषण गर्मी होती है, तो ऐसे याद सकते हो, भीषण गर्मी किससे हो रही है, सूर्य के निकलने से, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। महाराणा प्रताप, यहाँ पे इन्होंने महाराणा प्रताप के बाल साहित्य लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, बच्चों के लिए इन्होंने किताब में वो लिखी हुई है, बाल साहित्य लिखी है महाराणा प्रताप, ठीक है। तो इसको याद रहेगा आप लोगों को। चलो अब इसके बाद क्या है, चलो इतना हो गया, अब हम नेक्स्ट चलते हैं।